हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जिम में है आपका स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैजिक स्क्वायर। कैसे हम मैजिक स्क्वायर को फॉर्म करते हैं डिफरेंट नंबर्स को लेके आज हम वो सीखेंगे, क्योंकि ये भी आपका सीखना मस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि भाई मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे माइंड की एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्सरसाइज कैसे होता है? मेंटल मैथ्स से, जिसमें हम रीजनिंग भी सीखते हैं, जिसमें हम पजलिंग भी सीखते हैं, इसमें हम इस तरह के पजल्स को सॉल्व करना भी सीखते हैं, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैथ्स का मैजिक स्क्वायर 3x3 एंड 4x4 का। ठीक है, इसे हम कैसे फॉर्म करेंगे वो आपको हम आज सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको आज हम डेमो देंगे, उसके बाद आप खुद से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट यस, यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3x3 का एक स्क्वायर बनाया है, राइट। 3x3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स है स्क्वायर में। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है। जैसे मैं फर्स्ट ले रही हूँ 1 to 9 तक के नंबर्स, इस तरह से उनको अरेंज करना है हमें कि उनके जो रो है उनका सम, जो उनके कॉलम है उनका सम, और जो डायगोनल्स है उनका सम इक्वल आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मैजिक स्क्वायर। वही तो मैजिक हुआ ना। मैजिक का क्या मतलब है कि कुछ तो आप डिफरेंट करके दिखाओगे, तो वो हम किस तरीके से अरेंज करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एक ऐसे स्क्वायर बना लेना है 3x3 का। उसके बाद मैंने क्या किया, इजीएस्ट मेथड कैसे है, कैसे हम इजी वे में इसको समझ सकते हैं। आप पहले एक स्क्वायर बना लेंगे 3x3। उसके बाद ये जो आपने 3x3 का यही एक स्क्वायर है, आप एक एक लेग इनके बढ़ा दीजिए, एक लेफ्ट में, एक राइट में, सेंटर वाले में एक अपर यानी कि नॉर्थ और एक साउथ। मतलब मैंने क्या किया है, जो सेंटर वाले हमारे बॉक्स थे 1 2 3, ये सेंटर वाले बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, एक बॉक्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिया लेफ्ट और राइट में। इसी तरह से एक अपर में और एक यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया। अब क्या करना है आपको, आपको ये जो दिख रहे हैं ना बॉक्स, जो आपने ये बाहर निकाले हुए लाइक दिस एंड दिस, इनको मैच करते हुए इनको डायगोनल्स की तरह फॉर्म कर लीजिए। रफली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट। इसी तरीके से दूसरा जो आपको कटआउट बाहर निकला हुआ दिख रहा है, इसके बाद आपको कौन सा कटआउट दिख रहा है, आपको ये वाला दिख रहा है। इससे भी आपको ज्वाइन करके ऐसा ही एक लाइन आपको फॉर्म कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी स्केल को रखते हुए, स्केल की हेल्प से या बिना स्केल की हेल्प से भी आप एक रफली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको जो ये वाला बॉक्स निकला हुआ है, इस बॉक्स से भी आप इस तरीके से एक डायगोनल्स को बना लो, फॉर्म कर लो। ठीक है, यानी आपने इस तरीके से 3 डायगोनल्स फॉर्म कर दिए हैं। कैसे, एक ये जो आउटसाइडर है आपका, यहां से आपने स्टार्ट किया ये वाले से और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, राइट। उस तरीके से ये भी बाहर निकला हुआ पॉइंटर है, यहाँ पे पकड़ा आपने स्केल और यहाँ से भी ऐसे मार्क कर लिया। और लास्ट में आपका ये जो बॉक्स बाहर निकला हुआ है, इससे भी आपने ऐसे एक डायगोनल जो है वो फॉर्म कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसी डायगोनल्स में आपको नंबर फॉर्म करने हैं, नंबर रखने हैं आपको। मैंने बनाया कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर हम सीख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक के अभी हम नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप अरेंज करिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, इसमें जिसको आपने क्रॉस किया उसी में नंबर्स लिखना है। 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, राइट डाउन कर दिए, जो डायगोनल्स फॉर्म किए थे। अब हमें क्या करना है, मैजिक अब यहाँ पे करना है। आपको ध्यान से देखना है कि हमने क्या मैजिक यहाँ पे शो करना है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 1 और 9, ये जो ग्रीन बॉक्स में मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको क्या कर दीजिए, इन प्लेसेस पे रिप्लेस कर दीजिए। ये 9 है ना, ये खाली बॉक्स है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि राइट में मैंने लेफ्ट में कर दिया, और इस 1 को ले जाके यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया, ये 9 ये इसके साथ आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। अब आपके साथ 3 भी ऐसे ही करना है, 3 को इस नीचे वाले बॉक्स में डाल दो और ये जो 7 है इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब जरा देखो, बाकी जो लेग्स बाहर निकले हुए उनको छोड़ के बाकी नंबर्स आप अपने यहाँ पे फिल कर लीजिए। कहाँ पे फिल करेंगे आप, इस बॉक्स में, ये जो आपके पास बॉक्स है यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। क्या नंबर है, 276, यहाँ पे लिखा मैंने 276, राइट। उसके बाद अगला है हमारा 951, 9 5 और 1, फिर क्या है 4 3 8, 4 3 एंड 8। अब ये मैजिक स्क्वायर बनकर रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैजिक स्क्वायर बना। आप देखिए जरा, 2 + 7 9, 9 और 6 15, इनका टोटल कितना आ रहा है 15, 9 + 5 14, 14 और 1 15, राइट। 4 और 3 7, 7 और 8 15, देखा रो का आ गया सम आपका 15। अब जरा कॉलम में आ जाइए, 2 और 9 11, 11 और 4 15, क्लियर। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 6 1 7, 7 और 8 15, ये हो गया। अब डायगोनल्स देख लीजिए, ये 2 5 और 8, 2 और 5 7, 7 और 8 15, डायगोनल्स का ये टोटल भी आ गया आपका 15। 4 + 5 9, 9 और 6 15, डायगोनल्स ये वाले डायगोनल्स का भी सम कितना आ गया आपका
15। हो गया ना मैजिक स्क्वायर, बन गया ना आपका मैजिक स्क्वायर। कैसे बनाया आपने मैजिक स्क्वायर? कोई ट्रिक लगा? कोई बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको 3 इंटू 3 का मैजिक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ब्लैक बोर्ड पे कि हमने इसे किस तरीके से इजी वे में फॉर्म किया है। राइट, सबसे पहले आप इसी को दोबारा देख लीजिए। आपने एक स्क्वायर बना लेना है 3 इंटू 3 का। उसके बाद एक एक बॉक्स आपको सेंटर में और अपर और लोअर एक एक बॉक्स आपको बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने बॉक्स बढ़ाए हैं वहां पे आप अपना स्केल रखिए और डायगोनल्स की फॉर्म में, स्लैंट की फॉर्म में इन पॉइंटर्स को मिला दीजिए, ये लाइक दैट। उसके बाद अगला कटआउट, इसके बाद इसका नंबर आता है, इस कटआउट पे स्केल रखिए और ऐसे कट करते हुए लाइन मिला दीजिए और लास्ट वाला ये ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। बस, अब ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि आपको नंबर यहाँ पर प्लेस करना है। अब आपने लिया है नंबर 1 to 9, तो 1 2 3 आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, नीचे से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज यू विश। जहां से आप स्टार्ट करेंगे आपका मैजिक स्क्वायर रेडी होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 देन 4 5 6, जो मैंने कट लाइन किया उसी पे नंबर्स प्लेस करने हैं 7 8 और 9। करना क्या था? बस ये जो नंबर्स हमने आउटर बॉक्स में है, ये यहाँ पे 1 और 9 है, इनको यहाँ पे शिफ्ट और इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। यानी इस तरीके से ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। राइट, सेम जो आपका 3 अपर में है उसे लोअर में शिफ्ट करना है, जो यहाँ पे आपके डाउन में गया हुआ है इसको अप कर देना है। और आपके ये जो नंबर्स हैं मैजिक स्क्वायर, जो अंदर वाले बॉक्स है वो जो मैंने वहां लिखा है 2 7 6 9 5 1 4 3 8, वो आपका रेडी हो गया। ये ऐसा नहीं कि ये 9 1 से लेके 9 तक ही एप्लीकेबल होगा, ये और नंबर्स पे भी होता है। चलिए एक और नंबर्स पे हम 3 इंटू 3 का स्क्वायर बनाकर देखते हैं कैसे ये अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट मेरे को 3 इंटू 3 का ही बनाना है स्क्वायर, लेकिन मैंने नंबर्स अब कुछ डिफरेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं जो नंबर ले रही हूँ वो ले रही हूँ 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14, इसी सीक्वेंस में मैं नंबर्स ले रही हूँ। राइट, मेथड आपका वही रहेगा। जैसे ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर बनाया, ठीक है, मुझे 2 से लेके आगे के नंबर्स कंटिन्यू करने हैं। तो मुझे क्या करना है? पहले बताया था मैंने आपको कि एक सेंटर में बॉक्स आपको इंक्रीज कर देना है, यहाँ पे ये बना दिया मैंने, और एक यहाँ पे। राइट, नीचे भी एक बॉक्स बढ़ा दीजिए और एक बॉक्स आप ऊपर बढ़ा दीजिए। बन गया बॉक्स। उसके बाद मैंने क्या बोला था? ये जो आपके कटआउट्स हैं इसको मिलाते हुए एक डायगोनल्स बना लीजिए, फिर ये कटआउट इसको बनाइए ऐसे, और फिर ये आपका लास्ट वाला। ये 3 आपके कटआउट्स बन गए। ठीक है, अब आपने नंबर्स डिसाइड किया है 2 से स्टार्ट करना है। सीक्वेंस आपकी सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 14, देन 16 एंड देन 18। क्या मेथड बताया था मैंने आपको? मेथड क्या बताया था? मेथड मैंने आपको ये बताया था कि आप नंबर्स को क्या करेंगे? हेरा फेरी कर देंगे। हेरा फेरी मतलब ये जो आउटर बॉक्स के नंबर है इनको रिप्लेस करना है जो बॉक्स से बाहर आए हुए हैं। राइट, जैसे 18 है तो 18 का प्लेस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। ये आपका 18 यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद ये जो 2 है, ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया। इनके साथ करना है, ये जो आउटर बॉक्स है इनके साथ हमें अप डाउन करने हैं और किसी के साथ नहीं करना है। राइट, और क्या करना है? यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऊपर है नॉर्थ में, इसको लेकर आ जाइए नीचे साउथ में। क्लियर है? और ये जो आपका 14 है वो चला जाएगा अप में। बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या शिफ्टिंग होनी है? 18 शिफ्ट होगा यहाँ, 2 शिफ्ट हो गया यहाँ। राइट, ये 6 शिफ्ट हो गया यहाँ, और आपका जो ये 14 था वो शिफ्ट हो गया। नीचे अंदर के पूरे बॉक्स आपके फिल हो गए हैं। अब इन बॉक्सेस से आपका स्क्वायर बन गया है। आप देख लीजिए इन नंबर्स को मैंने यहाँ पे क्लीन बॉक्स में लिख लिया। 4 14 देन 12 देन 18 10 एंड 2, और फिर है आपका 8 6 और 16। अब जरा देखिए कि क्या ये मैजिक स्क्वायर रेडी हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। 4 + 14 18, 18 + 12 क्या होता है? 30, 18 + 10 28, 28 + 2 30, 8 + 16 6 14, 14 और 10 30, यानी कि रो का तो हो गया टोटल। क्लियर? अब इसका करते हैं। 4 and 18 22, 8 30, 24 और 6 30, 14 + 10, यानी कि कॉलम भी क्लियर है। अब ये आपका ये डायगोनल्स जरा ऐड करिए। 10 4 10 और 4 14, 14 और 16 डायगोनल्स 30। अब ये डायगोनल्स आपका सेकंड वाला 8 और 10 18, 18 और 12। वाओ, हो गया ना रेडी मैजिक स्क्वायर। यार सो इजी ना, कितना इजी है ना। आपको बैठ के बनाना ही तो है, प्रिपेयर ही तो करना है। बट जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो आपको अपने माइंड में सेट करना है, ये ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर उठाया और आपने मैजिक स्क्वायर बनाया, ऐसा नहीं किया है मैंने। ठीक है, आपने 2 मेरे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, दोनों ही एग्जाम्पल्स में कुछ तो पैटर्न था, है ना, जिसको मैंने फॉलो किया और तब मेरा ये मैजिक स्क्वायर रेडी हुआ है। मेथड यही है, आप पहले 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर बनाएंगे, देन एक एक बॉक्स सेंटर में और
नॉर्थ और जो आपका साउथ है उसमें एक एक इंक्रीज बॉक्स में कर दीजिए। और फिर डायगनल्स, ये जो कटआउट्स है, कटआउट मतलब जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उस बॉक्स से आपको डायगनल्स ऐसे ज्वाइन करना है 1 2 एंड 3, ठीक है, और उस पर नंबर प्लेस करना है। लेकिन जो नंबर्स रखने हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि उनकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, यानी उनका पैटर्न सेम होना चाहिए। आई मीन टू से, जैसे मैंने पहले लिया 1 2 3 4 5 तो 1 1 का गैप था। अगली बार मैंने लिया 2 4 6 8, यानी कि वो 2 2 का गैप था, इसलिए वो मैजिक स्क्वायर रेडी हुआ। अगर मैं एक लूँ 2, एक लूँ 3, उसके बाद मैं ले लूँ 7, उसके बाद मैं ले लूँ 11, तो आपका पैटर्न फॉलो नहीं होगा और मैजिक स्क्वायर भी आपका रेडी नहीं होगा। तो आपको पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे 1 से स्टार्ट करना है, आपको 3 3 का गैप लेना है, तो 1 1 के बाद आप ले लीजिए 4 4 के बाद आप ले लीजिए 7 7 के बाद ले लीजिए 10, आप 3 3 का गैप ले रहे हैं, वहां पे 4 4 का गैप ले लीजिए। बट कीप इन योर माइंड कि जो आपका पैटर्न होगा, जो आपकी सीक्वेंस होगी, वो आपका सेम होना चाहिए। उसी सीक्वेंस में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन सीक्वेंस अगर आपका सेम है, उसको आप इस टेबल में अरेंज करेंगे तो आपका मैजिक स्क्वायर रेडी हो जाएगा। तो दैट इज द 3 into 3 मैजिक स्क्वायर। अब आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर से अपने मैजिक स्क्वायर को रेडी करिए और कमेंट करिए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। अब 4 into 4 का भी करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और बनाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 4 into 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 into 4 का मतलब आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 16, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया 1 2 3 4, ये आपकी 16 बॉक्स है 4 into 4, 4 रो एंड 4 कॉलम। यहाँ पे भी सेम आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। आप जिस भी नंबर्स को चूज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, उनका पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 से लेके लगातार ले रही हूँ, या मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ, एज यू विश, ठीक है, वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेग बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बनाते थे, एक यहाँ पे, एक सेंटर में, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेग नहीं बनाना। आप इनमें डायरेक्ट नंबर्स पहले फिल कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में ही नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, 1 1 के गैप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपको दिया गया और आपको बोला गया है अरेंज इन अ मैजिक स्क्वायर। इसको आपको मैजिक स्क्वायर में अरेंज करना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि करे क्या, कैसे करे या। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं ये नंबर्स हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ध्यान रखना है आपको कि इनके साथ क्या करना है। ये जो सेंटर के नंबर है, ये दो दो नंबर सेंटर में आ रहा है, ये ठीक है, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए और लास्ट कॉलम छोड़ के बीच के जो नंबर आ रहे हैं, सेम आप नीचे भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। और सेंटर में भी आपको ऐसे, या साइड्स में भी आपको ऐसे कर लेना है। ये बना लिया हमने, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने सारे कॉर्नर्स को छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स को छोड़ के बाकी मैंने बॉक्सेस में लिखे हैं नंबर्स, और उनको एज इट इज मैं यहाँ पे कर दूंगी कॉपी, ठीक है। जैसे मैंने लिया बॉक्सेस वाले नंबर्स को जो आपके अपर्स में है, बीच वाले को नहीं, बीच वाले को भी सर्कल कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर्स आप यहाँ पे लिख लीजिए 2, चलिए पेन यूज करते हैं दूसरा, चलिए 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 यहाँ पे 2 को इरेज करें, और यहाँ ले लिया मैंने 2 and 3, ठीक है, 2 और 3 कॉर्नर्स अभी छोड़ना है हमें, और 14 and 15, ठीक है। और ये बॉक्सेस लेने हैं आपको 5 और 9 और 8 और 12, एज इट इज रखा मैंने इसको, क्लियर। और ये बॉक्सेस मैंने छोड़े हैं कॉर्नर्स के और सेंटर के 4। अब ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है, क्या करना है आपको, ये सेंटर के ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये, ठीक है, लेफ्ट और राइट के, और अपर और नॉर्थ एंड साउथ के, ठीक है, अप एंड डाउन के जो भी नंबर्स हैं वो लिख लिए। अब हमने ये सेंटर में जो छोड़ा है और कॉर्नर्स में छोड़ा है, इनके साथ क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने बीच में सर्कल कर दिया, सेंटर में जो सर्कल किया है, इनको ऐसे रिप्लेस करना है, ऐसे जिगजैग या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं ना, क्रॉस करना है आपको। यानी 6 को 11 से रिप्लेस करना है, 11 को 6 से, तो यानी कि 11 ने यहाँ प्लेस ले लिया, 6 ने यहाँ प्लेस ले लिया। सेम 7 और 10 के साथ करना है, 7 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, 10 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, इनका रिप्लेसमेंट हो गया, क्लियर। अब सेम कॉर्नर के साथ भी ऐसे रिप्लेसमेंट होनी है, ठीक है। जो कॉर्नर्स आपका था 1 और 16 वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ गया आपका 1। सेम 4 और 13 आपका रिप्लेस हो जाएगा 4 and 13, क्लियर है। नहीं, इसको रिप्लेस नहीं किया मैंने, 4, आप 13 पहले से ही नीचे था, इसको रखना है यहाँ पे 4, और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 13। अब ये सारा रिप्लेसमेंट क्लियर, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, ध्यान से देखना है। जब मैंने ये नंबर बॉक्स में नंबर लिया था, मैंने बीच के ये 2 नंबर्स ऊपर वाले, 2 ये नीचे वाले, सेम बीच के 2 लेफ्ट वाले और 2 राइट वाले, ऐसे के ऐसे यहाँ पे प्लेस किए। उसके बाद जो ये बीच में स्क्वायर बना हुआ है 4 नंबर, इनको मैंने ऐसे कॉर्नर्स लाइक इस तरीके से रिप्लेस किया। 11 को 6 की जगह 6 को 11, 7 की 10 की जगह 10 को 7, बस
और ऐसे ही कॉर्नर्स को रिप्लेस किया, ये कॉर्नर उठ के चला गया 1 के प्लेस पे, 1 आ गया 16 के प्लेस पे, 4 आ गया 13 के प्लेस पे, 13 आ गया 4 के प्लेस पे। बस इतना ही करना था 4 × 4 स्क्वायर में। अब आप देखिए क्या ये मैजिक स्क्वायर बना, क्या इनका सम और रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज इक्वल आ रहा है? यस, देखिए 16 and 2 18, 18 and 3 21, 21 and 13 34, सेम 5 and 11 16, 16 and 10 26, 26 and 8 34, then 9 plus 7 16, 16 and 6 22, 22 and 12 34, right? Then 4 and 14 18, 18 and 5 33, 33 and 1 34, क्लियर हो गया? रो क्लियर? देन कॉलम पे आ जाइए 16 5 21, 21 और 9 30 34, ठीक है? 11 and 2 13, 13 plus 7 20, 20 and 14 34, 13 6 19 34, 21 21 and 12, 21 and 12 33 and this 34। अब डायगोनल ले लो, डायगोनल आपका है 4 4 7 10 और 13, 13 plus 10 23 7 30 and this is 34। अगला कॉलम आपका अगला 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 लाइक दिस, डायगोनल्स 16 और दिस 27 27 and 6 33 33 and this 34, यानी डायगोनल्स का सम, रो का सम एंड कॉलम का सम जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है? तो ये आज आपने सीख लिया बहुत ही इजी तरीके से मैजिक स्क्वायर बनाना, बहुत इजी है। अपना उठाइए शीट, A4 साइज शीट्स और नंबर्स को चूज करिए, बट दोनों ही स्क्वायर में आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर को एक सीरीज में लेना है आपको, यानी उनका जो गैप है वो सेम होना चाहिए, पैटर्न में होना चाहिए, चाहे वो 2 के गैप पे हो, 1 1 के गैप पे हो, 3 3 के गैप पे हो, वो आप इस तरीके से दोनों ही मैजिक स्क्वायर पे किसी भी नंबर्स को अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट टाइप के मैजिक स्क्वायर को फॉर्म्ड कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, ये आप आपके माइंड एक्सरसाइज के लिए है, इसे जरूर करना है और बना के आप खुद से देखेंगे कि आपको कितना इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आपको अगर ये मैजिक स्क्वायर समझ में आया, कमेंट करना ना भूले और इस मैथ्स चैनल पर, मैथ्स जिम पर बने रहे, देखते रहे, कमेंट करते रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना, लाइक करना ना भूले। सो बाय बाय।